दोस्तों यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अब फिर से एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें सभी के सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की पूरी जांच फिर से की जाएगी। अब इस जांच को करने का क्या रीजन है और इसमें जांच कैसे की जाएगी, इसी सब के ऊपर आज मैं आपको बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेवेंट अपडेट्स टाइम टाइम पर मिलते रहते हैं इंडिया की सभी यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो दोस्तों, यूजीसी ने क्या कहा है कि यूजीसी ने कहा है कि अगर अब कोई भी यूनिवर्सिटी है जो इनके पास 2F फॉर्म या फिर 12B फॉर्म की उनकी पूरी जांच होगी और अगर वहां पर कुछ भी गड़बड़ पाई गई तो उन यूनिवर्सिटीज को यूजीसी ब्लैक लिस्टेड कर देगा, यानी कि उनको बैन कर देगा और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी आगे जाकर कोई कोर्स नहीं करवा पाएंगी। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि 2F फॉर्म या 12B फॉर्म होता क्या है और इससे आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2F फॉर्म की। 2F फॉर्म बेसिकली क्या होता है कि हम अगर यूनिवर्सिटी की बात करें कि एक यूनिवर्सिटी किस तरीके से स्टैब्लिश की जाती है, तो यूजीसी के द्वारा जब यूनिवर्सिटी को किसी को अप्रूवल मिलता है तो उससे पहले राज्य की विधानसभा से एक अनुदेश पारित होता है, जिसमें विधानसभा से पारित होने के बाद वो यूजीसी के पास जाता है, तब जाकर एक यूनिवर्सिटी को यूजीसी का अप्रूवल मिलता है और उसके बाद 2F फॉर्म यूनिवर्सिटी वहां पर सबमिट करती है। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि यूनिवर्सिटी किस एक्ट के अंदर आती है, तो 1956 एक्ट के अंदर आती है, तो वहां पर मेंशन होता है 2F 1956 एक्ट, जो कि यूनिवर्सिटी को डिग्री बांटने के लिए अलाउ करता है। यानी कि हाँ, अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको डिग्री दे रही है तो वो 2F फॉर्म के बिहाफ पर ही दी जाती है, जिसका रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी को यूजीसी को हर साल देना होता है। लेकिन यहाँ पर अभी बहुत सारी ऐसी न्यूज अभी आपको पता ही है कि कई बार आ चुकी है कि ये यूनिवर्सिटी बैन कर दी गई है, इस यूनिवर्सिटी से ये पकड़ा गया, ये यहाँ पर ये स्कैम था, यूनिवर्सिटी पैसे लेकर डिग्रियां दे रही थी, डमी क्लासेस हो रही थी, एग्जाम फेक तरीके से किए जा रहे थे, जिस वजह से यूजीसी ने ये फैसला लिया है। अब इसके बाद ये है कि 12B फॉर्म क्या होता है। 12B फॉर्म बेसिकली अगर हम बात करें, इनकम टैक्स वाला एक अलग होता है, बट अगर हम 12B फॉर्म की बात करें तो 12B फॉर्म होता है जो बेसिकली यूनिवर्सिटीज को रिसर्च वगैरह के लिए यूनिवर्सिटी को यूजीसी के द्वारा एक वित्तीय सहायता दी जाती है, यानी कि एक फंड रेज किया जाता है जिसमें यूनिवर्सिटी रिसर्च वगैरह करती है, तो उसके लिए वो अमाउंट यूजीसी के द्वारा यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, सभी को दिया जाता है। अब इस फॉर्म के बाद भी क्या क्या चीज आती है, तो अगर हम बात करें किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एक रूल होता है कि अगर वहां पर कोई कोर्स हो रहा है, एक लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई स्नातक का कोर्स हो रहा है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी के पास 3 कैटेगरीज में प्रोफेसर होना चाहिए। नंबर 1 पे होते हैं कि आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए, कि 3 असिस्टेंट प्रोफेसर एक सब्जेक्ट के लिए होना करना जरूरी होता है, कि यूनिवर्सिटी को 3 असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी एक पर्टिकुलर कोर्स, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नियुक्त करना होता है। उसके साथ साथ 2 आपको जो होता है प्रोफेसर रैंक के होते हैं और उसके बाद डीन एमडी जो होते हैं यूनिवर्सिटी के, उनके प्रोफाइल वगैरह वो सब कुछ अपडेटेड होना चाहिए। बट ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहां पर कोई भी कोर्स तो करवाया जा रहा है, लेकिन अगर वहां पर हम प्रोफेसर की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, तो वहां पर ऐसा कुछ है ही नहीं। ना ही वहां पर एसोसिएट प्रोफेसर है, ना ही वहां पर प्रोफेसर है, बस वो कोर्स यूनिवर्सिटी पैसे लेकर डिग्रियां बांट रही है, जिस वजह से यूजीसी को ये कदम उठाना पड़ा है। अब इसके बाद ये है कि अगर आपने भी किसी यूनिवर्सिटी से किया है और कल को ये यूनिवर्सिटी अगर बैन हो जाती है, यानी कि यूजीसी ने कहा है कि अगर वहां पर उनकी चीजें नहीं मिली तो यूनिवर्सिटी उसको ब्लैकलिस्टेड कर देगी, तो क्या आपका कोर्स वो वैलिड होगा। तो अगर आप इस चीज के लिए डर रहे हैं तो ये है कि वो कोर्स आपका तब तक वैलिड माना जाएगा जब तक यूनिवर्सिटी ब्लैकलिस्टेड नहीं होती। यानी कि इस साल अगर आपने पास आउट किया है आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, अगले साल की अगर हम बात करेंगे और यूजीसी ने ये चीज पकड़ ली तो उन सब चीजों को ब्लैकलिस्टेड करने के बाद वो कोर्स भी आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करके अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ ये है कि और क्या आदेश दिया गया है, तो कई सारी आपने यूनिवर्सिटी देखी होगी जिन पे हम जाते हैं तो वहां पर देखते हैं ना तो उनका कोई फीस स्ट्रक्चर वहां पर मेंशन होता है कि हाँ पर सेमेस्टर कितनी फीस है, किस कोर्स के लिए, ना ही वहां पर उनकी फी रिफंड पॉलिसी मेंशन होती है कि उनकी फी रिफंड पॉलिसी, जो कि 2022 का एक एक्ट आया था जिसमें यूजीसी ने कहा था कि हर यूनिवर्सिटी को फी रिफंड पॉलिसी यूजीसी के अकॉर्डिंग ही अपनी वेबसाइट पर मेंशन करना जरूरी है, जिससे कि कोई स्टूडेंट अगर एडमिशन ले लेता है और उसके बाद भी अगर वो अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहता है तो किस तरीके से वो अपना एडमिशन कैंसिल करवा सकता है और कितने टाइम के साथ साथ उसको वो फीस का रहता है कि इतने परसेंट तब कटेगी, इतने परसेंट मिल सकते हैं, इतने परसेंट, जिसके ऊपर अगर आप चाहें तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही एक लिंक डाल दूंगा जो मैंने पूरी वीडियो बनाई थी अभी 1 साल पहले, जिसमें वो जाकर आप पढ़ सकते हैं।
अब फी रिफंड पॉलिसी के साथ-साथ क्या है कि यूनिवर्सिटी को अपने एस्टैब्लिशमेंट ईयर, इसके साथ-साथ वहाँ पर कितने प्रोफेसर हैं, इन सब चीज़ों की भी जानकारी यूजीसी को देनी ही देनी होगी और साथ-साथ अपनी सारी की सारी चीज़ें जैसे कि स्टूडेंट का रिजल्ट होता है और बाकी भी उनके जो प्रोफाइल होता है, स्टूडेंट लॉगिन होता है, ये सब स्टूडेंट को अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड करवाना होगा। अगर कोई यूनिवर्सिटी इनमें से कोई भी चीज़ नहीं करवा रही है या फिर गलत तरीके से पैसे देकर मार्कशीट, डिग्रियाँ दे रही है, तो उनको पूरी तरीके से ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा जिससे कि आगे जाकर वो इस तरह की धोखाधड़ी आगे स्टूडेंट्स के साथ ना कर पाए। तो ये है यूजीसी का एक छोटा-सा अपडेट। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अभी भी अगर आपको इसको लेकर कोई डाउट होगा, आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।